अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है दोस्तों। आज रात को फेड की मीटिंग है। पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 12 बजे एफओएमसी मीटिंग के नंबर्स आने वाले हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एफओएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा या फिर 25 बेसिस पॉइंट आएंगे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव के लिए, क्योंकि कुछ फोमो भी मार्केट में चल रहा है। आपने सुना ही होगा कि बताया जा रहा है बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से, यूट्यूब पे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में $1 बिलियन तक जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं किसी की बातों में आके कि बिटकॉइन जो है वो $1 बिलियन तक चला जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये एक बिल्कुल बोल्ड प्रेडिक्शन है, ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, पास हिस्ट्री को अगर हम देखें, 2019 को अगर हम कंपेयर करें 2023 के बेयर मार्केट के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अगर हम 2019 को देखें तो यहाँ से बिटकॉइन 45,000 से लेके 50,000, मैक्सिमम 55,000 तक की रेंज जो है वो अपनी बना सकता है अप्रैल और मई के मंथ में। क्योंकि 2019 में भी बिटकॉइन ने मार्च, अप्रैल और मई के मंथ में पहले तो ऑल्ट कॉइन्स को बिल्कुल डोमिनेट कर दिया था। ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूवमेंट नहीं है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। और इसी तरह 2019 में भी हुआ था। तो एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि हम यहाँ से कम नेक्स्ट 2 मंथ्स में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 45,000 से लेके 50,000 तक की रेंज में जाते हुए देख सकते हैं। और उसी को देखते हुए आज की जो फेड की मीटिंग है उसमें जो इंटरेस्ट रेट आएंगे उस पर पूरी मार्केट जो है वो डिपेंडेंट है। इस वक्त दोस्तों बीटीसी जो है वो करंट प्राइस 28,351 पे ट्रेड हो रहा है। बार बार जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 28,400 की, बार बार उसको टच कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। शायद इसलिए कि एफओएमसी नंबर्स आने का वेट कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, बिटकॉइन इसको काफ़ी हद तक फॉलो करता है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो S&P 500 लास्ट 2 वीक से ऊपर जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। ऑल्ट कॉइन्स अगर हम देखें तो दोस्तों रोज़ाना की तरह जैसे कि मैं आपको अपडेट करता हूँ, आपने मेरी वीडियोस को काफ़ी सीरियसली भी लिया होगा और प्रूफ आपके सामने है। बिटकॉइन 20,000 से 28,000 के अराउंड चला गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में हमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इस वक्त हायर हाइज बना रही है। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आने वाले जो मंथ्स हैं अप्रैल और मई, उसमें डोमिनेंस और ज़्यादा ऊपर जा सकती है और बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। और वहाँ पे हमें कोई ख़ास इस वक्त हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की अगर दोस्तों हम इस वक्त बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, रात को एफओएमसी मीटिंग जब 12 बजे जो एफओएमसी नंबर्स आने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के, वहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस वक्त आपने किसी किस्म की भी लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड नहीं करनी। अगर एफओएमसी नंबर्स 25 बेसिस पॉइंट आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते, तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अप में जाए और ये हमारा लेवल बनता है तकरीबन 30,000 का। 30,000 को ब्रेक करना फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। 30,000 से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ऊपर जाती है इंटरेस्ट रेट के बाद रात में। और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती तो जो नीचे के जो लेवल होंगे वो हमारे पास, पहला लेवल होगा 26,300 और दूसरा होगा 25,200 के अराउंड। अगर आपको बिटकॉइन का प्राइस इन प्राइसेस रेंजेस में मिलता है 26,300 से लेकर 25,200, तो आपको आंख बंद करके बिटकॉइन को उठा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले आपको वार्न कर रहा था, फिर से वार्न कर रहा हूँ, अगर आप अप्रैल और मई के मंथ में अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बगैर किसी स्ट्रेस के कि आपके ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नहीं जा रहे, आप वेट कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा वे ये है कि आपको इन प्राइसेस पे, मैं भी वेट करूंगा 26,000 के अराउंड अगर बिटकॉइन मुझे मिलता है तो मैं आंख बंद करके उसको उठा लूंगा। क्योंकि पास हिस्ट्री में अगर हम देखें, यहाँ पर देख लेते हैं वीकली चार्ट बिटकॉइन का वीकली चार्ट। अगर 2018 की अगर हम दोस्तों बेयर मार्केट के बाद 2019 में अगर हम परफॉर्मेंस देखें बिटकॉइन की, तो अप्रैल से लेके जून तक बिटकॉइन ने तकरीबन 2x का प्रॉफिट दिया था। यानी कि बिटकॉइन 6,000 से डायरेक्ट जो है वो तकरीबन 12,000 तक चला गया था, यानी कि पूरा पूरा 100% इंक्रीज हो गया था।
तो करंट प्राइस अगर बिटकॉइन का 28,000 है, तो यहाँ से अगर हम सिर्फ 100% एक्सपेक्ट करें तो तकरीबन 45,000 के अराउंड हम बिटकॉइन को जाते हुए देख सकते हैं। मीडियम टर्म में अगर आप कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट कॉइन होगा इस वक्त बीटीसी। बीटीसी में आप उसको बाय करें, थोड़ा सा नीचे का वेट करें, या अगर आप करंट प्राइस पे थोड़ा सा बाय करते हैं और नीचे आता है तो उसको डीसीए कर लें और लेकर उसको कम से कम भी 2 महीने के लिए होल्ड कर लें। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, अगर मार्केट 25,000 से नीचे नहीं आती तो फिर आपको बिटकॉइन में कम से कम भी 50% से लेके 100% तक का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब अगर आप $1,000 लगाते हैं तो मई तक आपको उसके ऊपर 100% यानी कि $1,000 का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और ये बातें मैं बिल्कुल भी कोई आंख बंद करके आपसे नहीं करता, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ करता हूँ पास हिस्ट्री को देखते हुए। यहाँ पे जो 2019 का चार्ट है वो बिल्कुल इस वक्त 2023 में बिटकॉइन फॉलो कर रहा है। मार्च के मंथ में अगर हम देखें, बीटीसी ने अच्छा परफॉर्म किया था 2019 में, 2023 में भी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद जब अप्रैल स्टार्ट हुआ था 2019 का, तो 2019 का जो मार्च था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अप्रैल और मई में बिटकॉइन ने किया था। तो कोशिश करें बिटकॉइन को बाय करें। ऑल्ट कॉइन्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं उनको उसी जगह पे पड़े रहने दें, उनको मत छेड़ें। आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। तो ये बिटकॉइन का एक शॉर्ट सा अपडेट था। साथ साथ अगर हम दोस्तों डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड में एक सपोर्ट पर आ गया है, तकरीबन 103 के आसपास है। अगर एफओएमसी नंबर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं, कुछ भी नहीं आते, तो चांसेस हैं कि डॉलर इंडेक्स हमें और ज़्यादा नीचे देखने को मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो बिटकॉइन जो है वो फिर उसके बाद अपना एक रियल बुल रन जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट कर सकता है। टोटल मार्केट कैप दोस्तों 1.18 ट्रिलियन है। फिलहाल कोई हमें किसी किस्म का मार्केट कैप बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिटकॉइन रूल आउट कर रहा है 28,400 पे, इथेरियम 1804 पे, और जो जितनी क्रिप्टो करेंसीज जिधर हैं वो वहीं के वहीं है, या तो वहाँ से क्रैश हो रही हैं या उधर ही हैं, बढ़ती भी कोई क्रिप्टो करेंसी हमें नज़र नहीं आ रही। तो मार्केट हमें इशारा दे रही है कि जब ऑल्ट कॉइन्स में कोई चार्म नहीं है, ऑल्ट कॉइन सीजन फिलहाल हम इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर हमारे पास एक ही कॉइन होता है जिसको हम फादर कॉइन बोलते हैं, वो है बीटीसी। अगर आप बीटीसी को बाय कर लेते हैं इस वक्त तो आप यकीन करें आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स वो प्रॉफिट नहीं दे सकते जो पास हिस्ट्री को देखते हुए बिटकॉइन दे सकता है। लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ऐसा ना हो कि आप मेरी बातों में आके, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर 25,200 का एरिया बिटकॉइन आने वाले दिनों में होल्ड कर जाता है एज अ सपोर्ट, तो फिर कंफर्म चांसेस होंगे कि हम सीधा जो है वो 45 और 50,000 तक अप्रैल और मई के मंथ तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो रेड में है इस वक्त, और पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में से निकल रहा है। डोमिनेंस क्योंकि बढ़ रही है, इस वक्त करंट डोमिनेंस 47 के करीब है। अगर यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस 52% पे जाती है तो फिर जो ऑल्ट कॉइन्स का पैसा है वो मजीद निकल के ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप कम होगी और वो पैसा भी जो है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट होगा। तो फिलहाल कोई ऐसा अभी मुझे किसी कॉइन में कोई चार्ट वगैरह ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके अंदर हम बाइंग करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर ही मुझे एक अच्छे बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है आज की डेट में तो 30,000 से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा राइजिंग वेज का अपर जो ट्रेंड लाइन है 30,000 के अराउंड है। यहाँ तक जाने के बाद हमें करेक्शन देखने को मिलेगी अगर आज बीटीसी ऊपर जाता है। लेकिन अगर ऊपर नहीं जाता, यहीं से रिवर्सल हो जाता है, तो फिर आपने 25,000 से लेकर 26,000 के आसपास बिटकॉइन को आप एकोमुलेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इसको एकोमुलेट कर लेते हैं और नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं 24,000 23,000 के आसपास, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया प्रॉफिट जो है वो मई और अप्रैल और मई में हो सकता है। तो ये थी ओवरऑल आज की वीडियो दोस्तों। अभी हमारे पास फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, हमें वेट करना है आज रात तक। और जैसे ही, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी होगी, फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे कूल डाउन होकर, बिल्कुल कूल एंड काम रहकर मार्केट को वॉच आउट करें, क्या मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अगर 30,000 पे भी बिटकॉइन चला जाता है तो वहाँ पे भी आपने बिल्कुल फोमो नहीं करना कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, हम एंट्री ले लें। नहीं, अगर ऊपर जाती है तब भी आपने वेट करना है। जब तक 30,000 से ऊपर मार्केट जाके 1 डे 2 डे में, यानी कि 2 से 3 दिन तक स्टे ना कर जाए,
तब तक आपने किसी किस्म की एंट्री बिटकॉइन में नहीं लेनी। और नीचे के लेवल जो है वो मैंने आपको बता दिए, अगर इस लेवल पे आपको मार्केट मिलती है तो आपको डेफिनेटली उठा लेना चाहिए, मैं भी उठा लूँगा। और उसके बाद जो है वो हम इसको होल्ड करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर कोई हमें किसी किस्म का बिटकॉइन के डोमिनेंस में रिवर्सल देखने को मिलेगा, कहीं बिटकॉइन जो है वो नीचे आ रहा होगा, डोमिनेंस भी नीचे आ रही होगी, और ऑल्ट कॉइन सीजन का कहीं हमें चार्ट्स में इशारा मिल रहा होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। कॉइन्स भी आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉइन्स जो है वो हम बाइंग करेंगे। फिलहाल के लिए हमें आज वेट करना है, बीटीसी के प्राइस के ऊपर रहना है, और एफओएमसी मीटिंग के नंबर्स आने के वेट करने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यकीनन आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, और पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।